हेलो एवरीवन, मैं हूं तथास्तु और ये है आपका लेक्चर नंबर 4 ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस किया था और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर रहे थे। जितना भी हमने कूलम्स लॉ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, ऑरिजिन पे होगा तो क्या होगा, ऑरिजिन पे नहीं होगा, कहीं से दो अलग अलग जनरल पॉइंट होंगे तब क्या होगा, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। इस लेक्चर में मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, सारी प्रॉपर्टीज जानेंगे, अलग अलग यूनिफॉर्म शेप्स के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देंगे। रिंग का, डिस्क का, रॉड का अलग पॉइंट पे, आर्क का, क्वार्टर रिंग का, सेमी रिंग का, डिस्क का, सब का, ठीक है। और ये जो लेक्चर बनाया जा रहा है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ और एक रिक्वेस्ट है, क्या पानी की बोतल हाथ में ले लो, कॉपी पेन साथ में ले लो और लेक्चर का मजा लो, ठीक है। वेलकम टू ट्रांसफर। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? लेट्स स्टार्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। हमने बोला था रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन विच द इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट परसिस्टिबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि भैया ऐसी रीजन, चार्ज के आसपास का ऐसा रीजन, ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहाँ पे दूसरे चार्ज को कहीं कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस मिल रहा है, एक इन्फ्लुएंस सा फील हो रहा है, मतलब एक फोर्स सा फील हो रहा है। वो क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स फील हो रहा है कि रिपल्सिव फोर्स फील हो रहा है, ये हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, इंटरेक्शन हो रहा है एक तरीके का, ठीक है। तो हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। हालांकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो अलग जो तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं उसे, जिसको आप ई का जो आप लिखते हो ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। और उसको हम क्या बोलते हैं? एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज। कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस फील्ड में, उस जगह पर एक बड़े चार्ज की वजह से एक छोटे चार्ज पे क्या फोर्स फील होता है, हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अरे ये बात समझ में आई क्या? जो उसने कहा सर उसको सर थोड़े और अच्छे रूप में मानते हैं। जैसे कि क्या सर, हमने क्या कहा, सपोज करो ये मेरे पास बड़ा चार्ज है, इसने हर जगह पे अपनी फील्ड छोड़ रखी है, अब इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी भी होगी। यहाँ पे एक छुटपुट सा चार्ज है Q0 और उस पर ये फील्ड छोड़ी जा रही है। जब ये उस पर फील्ड छोड़ी जा रही है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब मैं लिखूंगा तो मैं से क्या लिखूंगा, सर कितना फोर्स फील हो रहा है इस Q0 चार्ज। और ये Q0 चार्ज कितना सा है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, मतलब बहुत ही छोटा सा चार्ज है, मरे से मरा चार्ज है ये, उस पर कितना फोर्स फील हो रहा है, हम उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अरे ये बात समझ में आई क्या? और फिर इसी को मैं क्या कहूंगा, मैं चाहूँ तो इसका फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। इन दोनों के बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगा, तो मैंने R डिस्टेंस ले लिया, Q0, तो Q0 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और नीचे Q0 है, Q0 से Q0 कैंसिल, और ये मेरे पास क्या आ गया, KQ बाय R स्क्वायर। ये मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास इज इक्वल टू F बाय Q हमने अगर लिखा है तो यहाँ से भी आ जाता है। सर फोर्स का फॉर्मूला कितना आ जाता है, Q इंटू E। मेरे पास एक फोर्स का फॉर्मूला भी यहाँ से निकल के आ जाता है। तो ये तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन रहा और इसके फॉर्मूले की बात हुई। हालांकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की ही बात करोगे यहाँ पे? नहीं भाई, मैं अलग अलग चार्जेस की भी बात कर सकता हूँ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, सर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा है अगर, तो अगर इधर, तो इस बड़े वाले चार्ज की वजह से इसको क्या फील होगा, रिपल्सन। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर फेंक के मारेगी, मतलब एक रिपल्सन फील करवाएगी, ठीक है, कि भाई तो दूर जा, ठीक है। इस पर लिख भी देते हैं भैया अवे, ये अवे रहेगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। अब नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से भैया इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने पास खींचेगी, मतलब टुवर्ड्स। तो यहाँ क्या रहेगा बच्चा, टुवर्ड रहेगा। तो ये भैया मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिएक्शन रहता है। दूसरी चीज का यूनिट क्या होती है, तो अभी हमने 2 यूनिट पढ़ी, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। क्यों भैया? अभी आपने पढ़ा E इज इक्वल टू F बाय Q, यानी कि न्यूटन पर कूलम। और हम आगे जाके और भी पढ़ेंगे क्या, वोल्ट पर मीटर। ये आगे जाके मैं आपको फिर से बताऊंगा ये वोल्ट पर मीटर क्यों हुआ। जब हम उसमें पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको पोटेंशियल से जब इसे रिलेट कराऊंगा तब मैं इसे बताऊंगा कि हाँ भी यूनिट वोल्ट पर मीटर क्यों है। हालांकि अभी आप इसे ऐसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ठीक है। सर इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है इसकी M1, L1, T-3, A-1। तो इस डायमेंशन को भी याद रखेंगे। ये आपके CBSE के एग्जाम के नजरिए से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और नीट वालों के लिए तो डायमेंशन कभी भी पेपर में मोस्टली आती ही है। वैसे तो अच्छी वाली डायमेंशन आती है, अलग अलग ऐसे ट्रिकी टाइप की डायमेंशन आती है कि इसको सोचने में आपको मजबूर हो जाएगी कौन सी क्वांटिटी है, कहाँ से क्या बनी, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखना जरूरी है। सो नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है मेरे पास कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं किसी भी चार्ज रिंग की किसी डिस्टेंस x पे,
तो अब हम निकालते हैं, एक अच्छा सा डेरिवेशन वाला पार्ट हो जाएगा कि यहाँ मेरे पास एक रिंग दे रखी है, वो ज़्यादा खास नहीं है, बनाते हैं लेकिन देखो 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 मैंने क्या बनाई, यहाँ पे एक रिंग बना रहा, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ये रिंग एकदम गोल है, ठीक है। अब पूरी पे भैया प्लस का चार्ज है, पूरी पे क्या है, प्लस का चार्ज है, पूरा प्लस का चार्ज है Q, ठीक है। रिंग का कुछ रेडियस ले लेते हैं A, डिस्टेंस मैंने कुछ माना है इसके सेंटर से X, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अरे सही है क्या, चलो निकालते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या करा, इस पूरी रिंग की वजह से मैं निकाल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो चार्ज रखा होगा तो वो कितना दे रखा होगा ये मुझे नहीं पता हो, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसके बारे में सोचा कि नहीं यार, अपन एक चीज कर सकते हैं क्या, कि मुझे अगर इसका पूरा का पूरा चार्ज नहीं पता है तो मैं तो सर इसका डिफरेंशियल एलिमेंट तो ले ही सकता हूँ, इसका डिफरेंशियल एलिमेंट क्या करूंगा, ले ही लूंगा। तो देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो कि मैंने एक तो यहां से एक dq एलिमेंट ले लिया, मतलब एलिमेंट लिया dx, उस पर चार्ज है dq, एक यहां से एलिमेंट लिया dx, उस पर चार्ज है dq। अरे सही है क्या, ठीक है, ये देखो, और इसकी वजह से दोनों तरफ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। छोटे से चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, छोटी सी dE, ये भी क्या है dE। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो ये मैंने एंगल माने थीटा थीटा, छोटे से चार्ज की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड dE और छोटे से चार्ज की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड dE, ये बात सही है। अब दोनों भी बच्चा इक्वल dq dx होंगे, मैंने अलग अलग लिए हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट सेम लिए हैं, ठीक है। और हर पॉइंट से निकालूंगा, आप कहीं से भी मान सकते हैं, आप यहाँ से भी मान सकते हैं, आप यहाँ से भी dq dx मान सकते हैं, कहीं से भी मान सकते हो आप। और ये जो बीच की मैंने डिस्टेंस ली थी बच्चा, ये तो मैंने x ले ही ली थी, ठीक है। तो अब मैंने इससे डिस्टेंस को भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मुझे इसके कंपोनेंट्स तोड़ने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि सर ये इसके कोई फिक्स थोड़ी है ये, तो dE इसके कंपोनेंट तोड़ोगे तो कैसे हो जाएगा सर, इधर की तरफ जो थीटा की साइड होगी वो क्या हो जाएगा dE cos थीटा, और नीचे की साइड होगा तो dE sin थीटा, और इधर देखूंगा तो dE फिर से cos थीटा, ऊपर वाले की dE की वजह से, और ऊपर की तरफ dE sin थीटा। अरे यहां तक समझ में आ रहा है क्या। अब यार ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर तुम ऊपर और नीचे से dq dx ले रहे हो, आप इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, आप किसी भी पॉइंट पे से ले लो। मैं तो कह रहा हूँ आप सारे पॉइंट पे से dq dx ऐसे ले सकते हो। इन सब का जब बनाओगे तो नेट आएगा dE cos थीटा इधर की तरफ, x की तरफ, और sin थीटा वाला जितना भी कंपोनेंट होगा एक अलग सर्कल सा बना लेगा, सारे के सारे आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, कैंसिल। तो dE sin थीटा से dE sin थीटा कैंसिल, ठीक है। अब एक और चीज कि भैया अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि dq डिवाइड बाय अब कितना स्क्वायर r स्क्वायर है कितना, देखना पड़ेगा यार, आर स्क्वायर ये निकालना पड़ेगा। आर स्क्वायर क्या होता है, ये 90 डिग्री, तो फिर ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह सर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया k dq a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बच्चा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, ठीक है, ये क्या आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, dE cos थीटा। तो यहाँ से मतलब मुझे cos थीटा की भी आगे जाके जरूरत पड़ने वाली है, तो cos थीटा भी यही निकाल लेता हूँ ना। तो cos थीटा बच्चा कितना आ जाएगा, निकालो cos थीटा। सर cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि x अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे सही है क्या, ठीक है। और दूसरी चीज सर k dq r स्क्वायर है, k dq r स्क्वायर, k dq r स्क्वायर, r ये रहा, और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये लो, अब ये रूट से कट जाएगा क्या, 2 से रूट। अरे ये बात समझ में आ रही है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा बस। तो ठीक है, पहले मैं दोनों लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे ई नेट चाहिए। क्या चाहिए, ई नेट। अब देखो 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 बछुआ, अब अगर मुझे ई नेट चाहिए तो मैं उसको क्या लिखूंगा, ई नेट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा। अरे कर दूं क्या, dE cos थीटा। अब ये dE तो cos थीटा क्या है, तो देखो भैया dE cos थीटा, तो ये मेरे पास बच्चा क्या आ जाएगा, k dq, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो
अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे कि अंडर रूट का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे सही है क्या? देखो अब ये वाला जो पार्ट है ना सबसे बेस्ट होना चाहिए। अभी अरे इसका भी इंटीग्रेशन ही तो था, हम भूल कैसे सकते हैं, भूलो मत। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा सर, के एक्स भी बाहर आ रहा है, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 + 1/2 कितना हो जाता है 3/2। अंदर कौन बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अरे डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्यू, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे सही है क्या? ठीक है, ये था मेरा आंसर, ए के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे ये बात कड़क है क्या, एकदम समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से सेंटर पे कितनी होगी, बता सकते हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से सेंटर पे कितनी होगी, सेंटर की वजह से, इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो पूरी पूरी रिंग पे फैला हुआ है, इसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मैंने क्या कहा, सेंटर के लिए अगर मैं बात करूंगा एट सेंटर पे एक्स कितना हो जाता है 0। अरे पूरा का पूरा डिस्टेंस कहां तक 0। अब जब 0 हो रहा है तो यहाँ पे x = 0 रख के देखो, जैसे इसमें के क्यू एक्स 0 हो जाएगा, के क्यू इंटू 0 डिवाइड बाय, बस तो आप कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 सब कुछ, ई नेट भी क्या हो जाएगा फिर 0, सब जीरो, तो ई नेट कितना हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, और क्या होना चाहिए इसमें, और कमाल की बात भी होनी चाहिए। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब मेरे पास कितनी आ गई, एक बार निकाल लेते हैं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मेरे पास आई, कितनी आई, के क्यू एक्स अंडर रूट में नहीं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सही है। और उसमें भी आपने सेंटर पे 0 निकाल लिया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि सर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस पे आनी चाहिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस पे आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो डी ई नेट है मैक्सिमम के लिए निकालने जा रहा हूँ, उसका डिफरेंशिएशन लूंगा और 0 कर दूंगा। क्यों सर, मैक्सिमम के लिए 0 ही क्यों करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब उससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो वैल्यू जो है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। इसलिए हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई निकालते हैं कि भैया कितनी डिस्टेंस पे इसको मैक्सिमम आएगी, तो उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तब हम उसे 0 रख देते हैं, क्योंकि हम उसे कांस्टेंट मान के चलते हैं। इस तरीके से हम इसे करते हैं। जैसे कि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो इस केस में हमेशा जैसे मैंने ए ले रखा है, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो मेरा डिफरेंशिएशन आएगा वो अब कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आना चाहिए, जो आपका x आना चाहिए, x की वैल्यू आनी चाहिए, तो वो आएगा प्लस माइनस का a बाय रूट, प्लस माइनस का a बाय रूट। ये सर प्लस माइनस क्यों, क्योंकि यार जो तुम्हारी रिंग है, ठीक है, उसके तुम अगर इधर की तरफ लोगे तो a/√2, ये प्लस हो गया, लेकिन पीछे भी तो ले सकते हो, मना थोड़ी कर देगा यार वो, a/√2 आप माइनस का भी ले सकते हो, आप प्लस का भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने हॉरिजॉन्टल मतलब जो एक्स एक्सिस थी उसके रेफरेंस में लिया है, प्लस माइनस ऐसे, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस a/√2। इसका आप ग्राफ भी बना सकते हैं, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस आनी चाहिए कितनी आनी चाहिए, a/√2, ये माइनस का ले लो, इसे प्लस का ले लो, तो इस तरीके का ग्राफ आना चाहिए। क्या है मेरे पास e है, ये मेरे पास क्या है x, ये क्या मेरे पास e है, ये मेरे पास x, समझ में आ रही है क्या? तो इसका ग्राफ भी नोट कर लेना अपने हिसाब से। तो पहले फटाफट इसका ग्राफ नोट हो जाए, जहां तक जो भी करा है, पीछे का जितना पार्ट रहेगा, जो समझ में ना आया वो वापस से लगातार इसे करते चले, नोट करते चले फटाफट। नेक्स्ट अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसके बारे में निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सर डिस्क के बारे में। डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम डिस्क की वजह से निकालेंगे ना, तो ई नेट इज इक्वल टू q बाय 2ε0 1 माइनस a बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगी। इसमें r क्या है, r इस रिंग की रेडियस है, a जो है डिस्टेंस है। सपोज करो हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, दोनों की वजह से ऊपर नीचे दोनों तरफ से लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है
ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस ए बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। सिग्मा सर क्या है, मैं आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में पहले वाले लेक्चर में बीच में मैंने उस लेक्चर की पूरी बीच में मैंने एक पूरा का पूरा इसमें चार्ज डेंसिटी के बारे में सब कुछ सिखाया गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो उसमें आप वहां जाकर आप देख सकते हैं कि सिग्मा क्या है, सिग्मा, और यहाँ पर भी क्या है, क्यू बाय एरिया होता है। वैसे तो क्यू बाय एरिया या डी क्यू बाय डी ए जो होता है हमारे पास, वो सिग्मा होता है हमारे पाए, ठीक है। उसके बारे में बताएंगे। सर इसका डेरिवेशन क्यों नहीं कराया है, तो मैं इसको इस तरीके से लेके चलता हूँ। सपोज कीजिए कि मुझे फास्ट जैसे ये पूरा का पूरा कवर करना है, तो मैंने सिर्फ जो मेन है, जो बेसिक पार्ट है, यानी कि जो भी मैंने पीछे करा, इसका डेरिवेशन आपके लिए जरूरी है। इसके लिए जो हमने डेरिवेशन करा ना रिंग का, ये जो है वो बेसिक पार्ट है, वो जरूरी है, और ये आपके बोर्ड के पर्पज से भी जरूरी है, ठीक है। जो जेई नीट का पर्पज होता है हमारे पास, तो उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ताकि मैं इसको जल्दी से जल्दी कवर करा सकूँ और सारे डेरिवेशन में ऐसे कराएं। हालांकि हर किसी यूनिफॉर्म का जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला जो अलग पार्ट है, वो भी जल्दी से उसका एक अलग बना के मैं उसके पोस्ट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ही दिखाया है ताकि आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकें जो आपके काम का है, जो आपको काम आ रहा है वही, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका बस डेरिवेटिव पार्ट दिखाया नहीं है, ठीक है। अब कि सर ये जो बनाया है, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस ए स्क्वायर ए बाय आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, देख लो। इसका ग्राफ भी बच्चा ऐसे बनता है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, जब हम ग्राफ बनाएंगे वापस से, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका ही ग्राफ है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसे ध्यान रखिएगा। तो ये इस ग्राफ को बना लीजिए आप फटाफट, और ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्या आता है इसकी वजह से, सर नेक्स्ट आता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर जो रिंग थी, रिंग का आधा कर दिया था। रिंग के अगर मैं पूरा का पूरा रिंग लेता, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता, वो आती जीरो। लेकिन मैंने जब आधी रिंग ले ली, आधी रिंग की वजह से मुझे क्या निकालना पड़ा कि सर डी कॉस थीटा, मतलब वापस से वही डी कॉस थीटा डी साइन थीटा फिर से निकाला मैंने, और वहां पे सेमी सर्कुलर चार्ज की वजह से रिंग तो थी ही, लेकिन जो चार्ज डेंसिटी थी इस बार, चार्ज डेंसिटी वो क्या थी, लैम्डा, वो लैम्डा ली थी। और इस बार मेरा क्या आया था ई नेट, सर 2 लैम्डा के बाय आर, 2 लैम्डा के बाय आर, ये मेरी ई नेट आई थी। इसको हम और भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं। यही सर ई नेट को सिर्फ 2 लैम्डा के बाय आर नहीं, 2 लैम्डा और के को लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर, 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो ये ई नेट कितना आ जाएगा। तो ये मेरे पास ई नेट आया आपका लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नीट वालों के तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन ही आ जाता है, नीट के में मैंने ये क्वेश्चन भी देखा है और जिसमें डायरेक्ट आंसर ही यही था, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे आपको हर एक चीज को, हर एक पार्ट को। तो ये वाली चीज जो होती है इंपॉर्टेंट होती है कि बीच बीच में से दूसरा फॉर्म भी हमें इसका पता होना चाहिए, और ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट भी है इस डेरिवेशन का। नेक्स्ट मेरे पास होता है कि सर क्या निकालेंगे अब। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, और हमारे पास भैया सर्कुलर आर्क की वजह से वहां पे हम कहाँ निकाल रहे हैं, सेंटर पे निकाल रहे हैं। सेंटर पे निकालेंगे, आर्क की वजह से पूरा का पूरा पॉजिटिव है। इसको रेफरेंस में ऐसे लिया है कि मैंने y से रेफरेंस में लिया है, यानी कि इधर का θ/2 और इधर का भी θ/2 ऐसे करके मैं ले लूंगा, पूरा का पूरा θ/2। तो ई नेट मेरे पास कितना आ जाएगा, k लैम्डा बाय आर 2 sin θ/2। तो और कहीं ना कहीं इसका एक और होता है k लैम्डा बाय आर 1 माइनस कॉस थीटा करके भी, इसको ऐसे भी याद रखेंगे, कॉस थीटा करके भी होता है इसका एक नेट। इसी में थोड़ा कन्वर्जन और थोड़ा मैथमेटिकली मैं इसमें खेलूंगा, और चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा 2 sin θ/2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये भी मेरा ई नेट है यहाँ पे, ठीक है। ये आर्क है, अरे ये क्या है, आर्क है। मैं इसको क्वार्टर रिंग बना के भी दिखा सकता हूं। जैसे अगर मैं इधर ले रहा हूं तो चलो मेरे पास डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा से डी साइन थीटा फिर से कैंसिल हो जाएगा, डी कॉस थीटा लूंगा, उसका ई नेट निकालूंगा, कहीं ना कहीं मेरे पास ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। हालांकि जब मैं इसको क्वार्टर रिंग बनाऊंगा इसी को, ठीक है, अब मैं इसको जब क्वार्टर रिंग निकालूंगा तब मेरे पास क्या कंडीशन होगी कि सर मैं फिर वहां पे डी लूंगा, यहाँ पे मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया डी क्यू। ये के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज क्वार्टर रिंग। कौन सी रिंग, क्वार्टर रिंग। ये जो आपने क्वार्टर रिंग लिए ना, इसके लिए ये भी एक सर्कुलर आर्क है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही दे रखी है सेंटर पे, ठीक है। अब इसके लिए बच्चा मैंने डी ली, तो डी कॉस डी साइन थीटा, अब कोई भी कैंसिल हो नहीं रहा था, तो मैंने क्या करा, ये हो गया मेरे पास अब ई एक्स, ये मेरे पास हो गया ई वाई, ठीक है। ये मेरे पास ई एक्स, ये मेरे पास
ई वाई। अभी जो ई एक्स ई वाई हुआ तो फिर दोनों तरफ निकालना पड़ा मुझे, तो ई एक्स कितना निकल के आया ये देखो, जब ई एक्स निकल के आया तो लैम्डा के बाय आर, जब ई वाई निकल के आया तो लैम्डा के बाय आर। ठीक है, अब जो ई नेट निकल के आया, ठीक है, दोनों तरफ मैंने निकाल के देखा, लैम्डा के बाय आर, लैम्डा के बाय आर ही आ रहा था। ठीक है, इधर मैं पूरा का पूरा साइन थीटा वाला केस ले लूंगा, इधर मैं पूरा का पूरा कॉस थीटा वाला केस ले लूंगा। जब ई नेट निकालूंगा तो मालूम है ये मेरा एक्स की डायरेक्शन में निकल के आया, तो लैम्डा की बाय आर क्या हो जाएगा, आई कैप, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा की बाय आर क्या हो जाएगा, जी कैप। ठीक है, ये मेरे पास पूरा का पूरा ई नेट है। ठीक है, और अगर इसका भी मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में क्या करना पड़ता है, हम दोनों को स्क्वायर करना पड़ता है, लैम्डा की बाय आर का स्क्वायर प्लस लैम्डा की बाय आर का स्क्वायर, इस तरीके से याद रखेंगे। अब उस केस में मेरे पास दोनों लैम्डा की बाय आर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 वो बन जाएगा √2, तो ये कितना हो जाएगा, √2 लैम्डा के बाय आर। अरे बात समझ में आ रही है क्या भाई, ई नेट का ये मेरे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया है। इजी है क्या, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं जो हम ना कर सकें, बात समझ में। अब इसके अलावा थोड़ा सा गेम बदल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो रही थी रिंग की, डिस्क की, सेमी सर्कुलर रिंग की, उसकी भी आधी रिंग की, आर्क की, क्वार्टर रिंग की, तो ये तो रिंग के केसेस हैं। हालांकि इनके अलावा मैं चाहूँ तो रॉड का केसेस भी ले सकता हूँ, जैसे कि ये देखो, ये क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, सॉरी यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, बार बार रिंग आ रहा है, उस रॉड की वजह से अब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सपोज करो पॉइंट पी मैंने मान लिया इधर कुछ, ठीक है, अब मैंने पॉइंट पी इधर मान लिया है, यहाँ तक कि मैंने कुछ डिस्टेंस लिया कुछ ए, ठीक है, और वैसे इसकी पूरी डिस्टेंस जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, एल, अरे कितनी दे रखी है, एल। ठीक है, और अब इस पर निकालना है मुझे, तो वही बात कि पूरी रॉड की वजह से मैं नहीं निकालूंगा, तो इसमें एक डिफरेंशियल एलिमेंट मानूंगा, डिफरेंशियल एलिमेंट मानूंगा उस पर, अगर मैं उसका dx मानूंगा तो फिर मेरे पास dq चार्ज आएगा, फिर dq चार्ज कितनी दूर बैठेगा, तो सब कुछ मान मून के सब कुछ कर कर आगे हम चलते हैं। सपोज कीजिए इससे मैंने कहीं x डिस्टेंस पे, ये लो ये रही इसकी x डिस्टेंस पे, डिस्टेंस है मेरा x और ये मेरा dx एलिमेंट, इस पर dq चार्ज। अरे सही है क्या, इस dq चार्ज की वजह से इस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सर, के dq डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर होगी, क्योंकि मैंने x डिस्टेंस दूरी पे माना है ये। अरे सही है क्या, x डिस्टेंस दूरी पे माना है, अरे सर यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, यानी कि सारा का सारा चार्ज जो है उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अरे इससे क्या मतलब निकल के आया था, मतलब लैम्डा, एक मिनट, यानी कि जो आपका बच्चा लैम्डा आ रहा था वो क्या आता है, कितना चार्ज कितनी लेंथ पे डिपेंड है। ठीक है, ये चीज निकल के आ गई मेरे पास, यानी कि सर कितना चार्ज dq/dx भी तो लैम्डा हुआ, बात समझ में आई क्या, तो dq कितना हो जाएगा, लैम्डा dx, ओहो लैम्डा dx इक्वल्स टू dq, मैं ये निकाल लूंगा। ठीक है, तो dq की जगह लैम्डा dx रख भी दूंगा। ठीक है, और दूसरी चार्ज, सर कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, तो छोटा सा चार्ज था dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी वो e नहीं t लूंगा मैं, तो भैया तू d ले, इसका कर इंटीग्रेशन करेगा, सर कहां से लेके कहां तक करेगा, लेकिन पहले रुक जा, dq की वैल्यू भी डालने थे, तो k dq की वैल्यू मैंने वहां से डाली, कितना, लैम्डा dx एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अरे करेक्ट है क्या, सही है, चलो तो k dx एक्स स्क्वायर सब हो जाएगा बस मेरे पास। अब देखो मैंने कहां से लेके कहां तक की डिस्टेंस ली, यहां से लेके यहां तक a डिस्टेंस थी इसकी। ठीक है, तो ये इसका इनिशियल हो जाएगा, a से लेके कहां तक जा रहा हूं, a प्लस, और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस क्या है इस वाले की, l मेरा यहां से यहां तक है, तो a से लेके a प्लस l, a से लेके a प्लस l तक लेके जा रहा हूं। अरे यहां तक की कहानी समझ में आ रही है क्या मुन्ना, ठीक है, अब इसका कर लो भैया डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, तो ये देखो करा सब कुछ बाहर, के लैम्डा, ठीक है सब बाहर, ये हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का, सर a से लेके a प्लस l तक लेके जाना है, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे चलो, सुना है ना, तो देखो ई नेट कितना आ जाएगा मेरे पास, अब यहाँ से मैं ई नेट निकालूंगा तो कितना आ गया, सर के लैम्डा 1/x, और ये माइनस का,
आप इसको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 2 ऊपर जाएगा, -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, माइनस बाहर आ जाएगा और वो 1 जो एक्स की पावर -1 होगा वो नीचे आ जाएगा। अब कहाँ से लेके कहाँ तक, ए से लेके ए प्लस है आपने रखा के लैम्डा 1/a + l -1/d। अरे करेक्ट है क्या, और माइनस इधर सही है, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो, अब आप इधर इधर सब कुछ भेज दीजिए, तो ये कितना हो गया, माइनस का के लैम्डा a माइनस a माइनस l डिवाइड बाय a इंटू l प्लस a। कट गया, माइनस l माइनस बाहर, ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा l डिवाइड बाय a इंटू l प्लस a। ठीक, ये मेरे पास बच्चा ई नेट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसको मैं चाहूँ तो भी और भी चेंज कर सकता हूँ। ये जो यूनिफॉर्म रॉड की वजह से मेरे पास उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, के लैम्डा एल अपॉन ए प्लस एल करके जो आया है, तो ये मेरे पास बच्चा ई नेट कितनी हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, लैम्डा। लैम्डा को मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, देखो क्यू बाय एल लिख सकता हूँ क्या, के क्यू एल तो पहले से था, क्यू एल नहीं लिखा है, वो तो एल पहले से ही था, नीचे लिखा मैंने एल, ए इंटू एल प्लस ए चल रहा था और यहाँ मैंने एल लगा दिया, तो एल से अब ये एल कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए एल प्लस ए। अरे सही है क्या, ये मेरे पास पूरी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से आ चुकी है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं उसके लिए मान लूंगा इसी रॉड को ऐसे सीधा करके कि फिर किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मानूंगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या आएगी सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फिर वो दोनों डायरेक्शंस में आएगी, डी ई कॉस थीटा बन के भी आएगी, डी ई साइन थीटा बन के भी आएगी, फिर से आप वहाँ पे डी क्यू को लैम्डा डी एक्स लिखेंगे, फिर से भाई सारा काम सब कुछ भाई इस बार दो डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, y में भी निकलेगी, x में भी निकलेगी, और देखो क्या क्या निकलेगी भैया, देखो तैयार रहो। अब यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट किसी पॉइंट पे ले लूंगा मैं, ठीक है, यही वाली कहानी, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कुछ माना, बीच में से कुछ ना कुछ तो मान ही लूंगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे भैया तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे डी ई और यहाँ से मुझे पता है क्या होने वाला है, डी कॉस थीटा होने वाला है, सर नीचे की तरफ क्या होने वाला है, डी साइन थीटा होने वाला है। ये मैंने दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, इस बार मेरे को दोनों तरफ निकालनी भी पड़ेगी, सब कुछ सेम, सब कुछ वही, ठीक है। ऊपर वाले एंगल को हम कुछ और मान लेंगे, नीचे वाले एंगल को कुछ और मान लेंगे, मैंने एलिमेंट ही यहाँ से लिया है भाई, कुछ ना कुछ एलिमेंट तो लेना पड़ेगा, dx एलिमेंट लेना पड़ेगा, dq पे चार्ज लेना पड़ेगा, उसकी वजह से कुछ ना कुछ थीटा 1 थीटा 2 मानना पड़ेगा, इसको d थीटा मानूंगा, इसको मैं क्या मानूंगा, d थीटा, ताकि मैं इजीली dq को चेंज कर सकूं, ठीक है, dq को किसी फॉर्म में लिख सकूं, लैम्डा dx को लिख सकूं, dx को फिर मैं r d थीटा फॉर्म में लिख सकूं, ताकि मैं साइन थीटा कॉस थीटा वाला जो कन्वर्जन है बेस्ट तरीके से कर सकूं। हालांकि वो चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई नहीं है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है। सो अब इसकी दोनों तरफ निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास x, ये मेरे पास कितना हो जाएगा ई वाई। बात समझ में आ रही है क्या? हालांकि एक बार आप ये डायग्राम बना के रेडी कीजिए पहले फटाफट। अब जो ई एक्स और ई वाई दोनों की तरफ होना चाहिए, तो वो कितना आएगा, आपको भी पता है कि मैं इंटीग्रेशन करूंगा, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, मतलब पूरा का पूरा फॉर्म जो आएगा साइन थीटा की फॉर्म में आएगा। तो ई एक्स को बच्चा हम क्या लिखते हैं मालूम है, के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1। ऐसे बच्चा मेरे पास जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी फॉर्म में, अच्छा नहीं रुक जाओ, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 नहीं, साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। क्यों, हम ऊपर नीचे वाले को मानेंगे थीटा 1, ऊपर वाले को मानेंगे थीटा 2, ठीक है। लेकिन जो कि रेफरेंस मेरा हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो नीचे वाले को मैं मानूंगा थीटा 1, लेकिन माइनस का थीटा 1, माइनस का थीटा 1। अब इस बात पे हम जब माइनस का साइन थीटा -1 लिखेंगे, वो -1 बाहर आ जाएगा, इसलिए वो प्लस हो जाएगा। हालांकि अब ई वाई जब लिखेंगे तो वहीं पे क्या आ जाएगा सर, के लैम्डा बाय ए, ये आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, नहीं इसके लिए भी नहीं, क्योंकि सॉरी ये मेरे से गलत हुआ अभी, यहाँ पे आएगा आपका कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्योंकि थीटा 1 तो माइनस खा ही जाएगा ना, अगर आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो वो माइनस का कॉस थीटा आएगा, तो माइनस का कॉस थीटा 2 अंदर आएगा, माइनस कॉस थीटा 1 आएगा, फिर आप उसको उलट दोगे क्योंकि माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे, और असर अंदर माइनस का कॉस थीटा -1 नहीं आया, तो कॉस तो अपना माइनस थीटा खा जाता है। कॉस अगर आप माइनस का थीटा भी लिखोगे ना, तो वो कॉस थीटा ही होता है। इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा। तो ये है आपकी दोनों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि इस पे भी हमारे अलग अलग केसेस बनते हैं, कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 आप डालेंगे,
ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पे जैसे कि आराम से पहले आप दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आप देख लो, के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इसी पे सर अलग अलग केसेस लिए हैं। पहला केस क्या लिया है, सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट है मतलब सर प्लस का चार्ज है, सही है क्या? एक तरफ से एंगल मैंने तो यहाँ से ले लिया, सेमी इनफाइनाइट पॉइंट पी यहाँ से ले लिया और ऐसे कर दिया। सर इनफाइनाइट एक साइड से ले रहे हो आप, मतलब ऊपर से इनफाइनाइट ले लो, वहां से एंगल कितना हो जाएगा π/2। सर इनफाइनाइट से एंगल आप कहाँ मानते हो, हमेशा π/2 ही तो मानते हो। तो अगर आप ई एक्स निकाल के देखोगे और ई वाई निकाल के देखोगे तो दोनों निकाल के पहले देख लो, रखो साइन थीटा 2 साइन थीटा 1, एक π/2 एक 0 है, एक 0 रख दो, दूसरा π/2 रख दो, π/2 1 हो जाएगा तो के लैम्डा बाई ए ही तो आएगा। ठीक है, इधर यहाँ से भी ये भी निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या करा, सर थीटा 1 को तो 0 रखा, थीटा 2 को मैंने π/2 रखा, थीटा 1 को मैंने 0 रखा, थीटा 2 को मैंने π/2 रखा, तो π/2 हो जाता है, cos π/2 होता है 0, थीटा 0 होता है 1, के लैम्डा बाई ए ये भी आ गया। तो दोनों में क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई ए, के लैम्डा बाई ए। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अगर ई नेट निकालोगे इन दोनों का भी, तो क्योंकि ई एक्स आई कैप और ई वाई जे कैप है, तो वही रूट में आएगा। फिर से के लैम्डा बाई ए का स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई ए का स्क्वायर, वो भी रूट में, फिर के लैम्डा बाई ए का जो स्क्वायर वो सब बाहर आ जाएगा, के लैम्डा बाई ए बन के आ जाएगा, के लैम्डा बाई ए अंदर क्या रहेगा, अंडर रूट में 1 + 1, तो वो क्या बन जाएगा, √2 में बन जाएगा। तो ई नेट मेरे पास ये आ जाएगा। इस तरीके से याद रखेंगे क्या? ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा खास है नहीं मेरे पास कि मैं ऐसा कुछ याद रखूं। हालांकि आप इसे बस प्रिपरेशन इस तरीके की रखिए कि इसमें रहना चाहिए। ठीक है, एक वायर और की वायर मेरे पास इनफाइनाइट है, वायर मेरे पास दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, मतलब नीचे से π/2 ऊपर से π/2। तो बस यहाँ पे मेरे पास ई एक्स कितना आ जाएगा, अगर ई एक्स में निकालूंगा वही वाली बात कि सर क्या आ रहा था, के लैम्डा बाई ए आ रहा था, साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 आ रहा था, और π/2 रखोगे तो ये भी π/2 1, ये भी π/2 1, तो 2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा, 2 के लैम्डा बाई सॉरी आर नहीं ए। ठीक है, और इसी की केस में ये तो x में निकला है, इसी केस में आप ई वाई निकालोगे तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 जो भी होगा वो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, दोनों थीटा π/2 तो वो 0 हो जाएगा। तो मेरा ई वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। वाई में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आएगा। अरे बात समझ में आई क्या बछुआ? नेक्स्ट देखो, ये क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा जो प्रॉपर्टी होता है वो दे रखा है। हालांकि मैं एक बार आपको शुरू से याद दिला दूं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से याद करा था, फिर आप देखते चलिए। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया था हमारे पास यहाँ पे, फिर मेरे पास सारी उसकी यूनिट हो चुकी थी, रिंग का हो चुका था, यहाँ मैंने आपको डिस्क का करा दिया था। ठीक, और ये मेरा डिस्क का ग्राफ हमेशा याद रखना, ये जो आपके ग्राफ बने हुए हैं, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट जो ग्राफ का दे रखा है, ये आपको याद रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट सर मैंने डिस्क की तरफ से भी करा था, डिस्क वाला जो पार्ट था वो आपका ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पे हमने डेरिवेशन पार्ट नहीं दिखाया, डेरिवेशन पार्ट के लिए मैं इसके लिए बिल्कुल अलग से वीडियो बना के रेडी रख रखा है, बस पोस्ट करना बाकी है, वो अलग से बनाऊंगा। लेकिन ये है क्विक रिवीजन के पर्पज से, प्लस आपके सीबीएसई के एग्जाम आ रहे हैं उसके पर्पज से। हालांकि वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रिंग का पूछा जाना चाहिए, रिंग से आते हैं मोस्टली, तो मैंने रिंग का डेरिवेशन कराया, जो मुझे लगता है कि यहाँ से आना चाहिए तो वो वाला मैंने केस करा रखा है। ठीक है, हालांकि और इसका भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आता है, ये जेई और नीट के पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ सेमी सर्कल रिंग का हमने निकाल रखा है, ये नीट के पर्पज से, ये नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है। ठीक है, ये इस पर्पज से है। आर का भी निकाल रखा है, एक क्वार्टर रिंग का भी निकाल रखा है, जो कितना आया था, के लैम्डा बाई आर 2 sin थीटा बाई 2, और हमने इसको निकाला था 4 एप्सिलॉन नॉट फॉर्म में भी। और यहाँ पे फिर हमने रॉड का निकाला था, इसको हमने पूरा का पूरा डेरिवेशन करा के रेडी कर रखा है, ये एक बार देख लीजिए सारा का सारा। ठीक है, प्रॉपर इस पे आप नोट्स बना सकते हैं यहीं से ही, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके A to Z हर एक चीज़ क्लियर रही है इस पर। ठीक है, तो किसी जनरल पॉइंट पे जब निकाला गया था तब इस तरीके से निकाला जाता है। इसके हमने केसेस भी डिस्कस कर लिए हैं, सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट, ये सेमी इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। ठीक, अब यहाँ से हम बात करेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज़ क्या है भैया इसकी? तो देखो भैया प्रॉपर्टीज़ क्या दे रखी है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे मूव करती हैं। तो भैया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से हमेशा अवे रहती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बात इसने एकदम सही कही। एंड मूव टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अगर मेरे पास नेगेटिव है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहीं आ जाएगी, ये लो
मतलब ये इस तरीके से, ठीक है। और क्या बात कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंजर्वेटिव इन नेचर, कि भैया ये बहुत कंजर्वेटिव होती है नेचर में, ठीक है। एक और चीज़ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप भी नहीं बनाती। इफ देयर इज ओनली वन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। वो इसके कहने का मतलब है कि भैया अगर मेरे पास एक ही चार्ज दे रखा है, सपोज करो मेरे पास एक चार्ज दे रखा है, ठीक है, क्यू, तो भैया अकेला ही चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ तक जाएगी, कितनी इसकी लिमिट होगी, कितनी बाउंड्री होगी, भाई इनफाइनाइट तक कह सकते हो आप इसे, ठीक है। एक और चीज़ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्यू है, ठीक है, ये देखो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भले ही ऐसे 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 चले, लेकिन एक भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की किसी भी उस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही होती है। इफ अ टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये वाली बात इसमें होती है, एक भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज होकर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, ये बात याद रखेंगे। क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। सर तो कौन सी वाली करती है यार, मैग्नेटिक फील्ड करती है ना, ठीक है। क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है कि भैया ये मैग्नेटिक। और दूसरी चार्ज ये क्या अकेले रह सकते हैं कि हाँ, कैसे मतलब कि जो चार्जेस हैं वो अकेले अकेले रह सकते हैं, मतलब कि सर ये पॉजिटिव है, ये क्यू चार्ज ही अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, अकेले ही इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ लेगा, इसको नेगेटिव चार्ज की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी बेचारा अकेला है, तो उसको भी पॉजिटिव चार्ज की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो अकेला भी रह सकता है। ये मैग्नेटिक पोल्स की तरह नहीं है जो एक साथ एकदम जुटे रहते हैं कि भैया अगर पॉजिटिव नहीं होगा, मतलब मेरे पास प्लस एम नहीं होगा तो माइनस एम के बिना ये अधूरा है। आप नॉर्थ पोल साउथ पोल जो हमारे पास होते हैं, तो वहाँ पे जो पोल्स होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट कभी नहीं करते, सिंगल पोल कांट भी एग्जिस्ट, ठीक है। मैग्नेट में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट चार्ज में नहीं होता है। तो ये थी मेरी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी जो मैंने आपसे शेयर कर दी, और एक एक चीज़ हमने डीपली बात कर ली है। हालांकि हमें इसमें अब अच्छे अच्छे जब क्वेश्चन आएंगे तब इसमें और ज़्यादा थ्योरी आपके सामने आएगी। हमेशा हर क्वेश्चन खुद में ही एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं इस चीज़ को हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। हर एक क्वेश्चन खुद में ही एक कॉन्सेप्ट होता है। आगे जाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस के ऊपर और ज़्यादा बातें करेंगे। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करें और हमारी इस कंटेंट को शेयर करें, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्रियांशा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपके साथ मुलाकात जरूर होगी। मैं हूं तथास्तु टू योर ड्रीम्स। थैंक यू।